जो बच्चे आयुष काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कैसे रजिस्टर करना है, इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अभी के टाइम पे। तीसरी चीज़, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इन कोर्सेज के लिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप जब रजिस्ट्रेशन पेज पे आएंगे तो आपको कुछ एक ऐसा पेज मिलेगा जहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। साइन इन का ऑप्शन मिलेगा और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। अब क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप क्लिक करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के पेज पर। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन दी जाएंगी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी गई होंगी। अगेन वो सिर्फ आपको पढ़ना ही है। जब आप उसे पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, आई एग्री, जो कि ग्रीन कलर से आपको दिखेगा, जो कि आपको ग्रीन कलर से दिखेगा। फिर जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया, आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे। डिटेल्स में क्या क्या मांगा जा रहा है आपसे, आपका नीट का रोल नंबर। यहाँ पे वो एक्चुअली मेंशन कर सकते थे, लेकिन ये आपका नीट 2024 का रोल नंबर है जो आपको एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर एप्लीकेशन नंबर, सेम चीज़, नीट का जो एप्लीकेशन नंबर है 2024 का। आपका नाम, आपकी मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो आपको पुट करनी है, DDMMYY। सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे आपको वो सिक्योरिटी पिन मिलेगा और यहाँ से आप उसे क्लिक करेंगे सबमिट पे। मेक श्योर करें रजिस्ट्रेशन आप ही कर रहे हैं, कोई आपके बिहाफ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई डिटेल्स गलत डाल दी तो अगेन लॉस किसका होने वाला है, आपका। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फर्दर डिटेल्स मांगे जाएंगे। तो काफ़ी सारा डिटेल्स तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी फैच हो गया है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तो हमें डालनी नहीं है। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो फैच ऑलरेडी हो चुका है। आपसे पासवर्ड मांगा गया है कि भाई आप पासवर्ड डालिए, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन आपने डाला और फिर आप क्लिक करेंगे सबमिट एंड नेक्स्ट पे। अब जैसे ही आपने सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपसे पूछा जाएगा कि प्लीज़ वेरीफाई, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज़ मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मोबाइल के साथ साथ ईमेल को भी वेरीफाई कर लो तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज फिर लास्ट में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि मोबाइल वेरीफाइड नहीं है या ईमेल वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाई करने के बाद ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी पिन डालोगे, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फिर जब आपने वो क्लिक किया उसके बाद आपको कुछ एक ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग इनकम्प्लीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइनल सबमिशन, ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है। तो ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। तो आपको करना ये है कि अब आप बोलेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फिर जब आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म में करेंगे क्लिक तो आपके पास कुछ ऐसे डिटेल्स आएंगे जो कि आपके ऑलरेडी सेव्ड हैं। ये डेटा पूरा का पूरा वेरीफाइड है, ऑलरेडी सेव्ड है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि क्या स्टेटस चल रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फिल क्वालिफिकेशन, और ये सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी दिखा रहा है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन या फिर वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो दोनों में से अभी क्या वेरीफाइड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ये चीज़ भी आप देख के रखें। आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ऑब्वियसली बात है अब हमें यहाँ पे डिटेल्स भरने हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। क्या डिटेल्स फिल कर रहे हैं हम, अपना जेंडर डाल रहे हैं, नेशनैलिटी, रिलीजन, आपकी कैटेगरी डाल रहे हो, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, PWD, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक अलग कोटा होता है। फिर आपकी मदर टंग क्या है, और मदर टंग चूज़ करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर इनमें से अगर मैं कोई चीज़ गलत भर दूँ तो क्या गड़बड़ होगा। तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है PWD का। आप अगर अपनी मदर टंग सिलेक्ट करते तो वो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है कि मदर टंग जिसकी जो है हम उसको वो कॉलेज देंगे। ये कोई ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। फिर आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका 11th क्लास और इक्विवेलेंट डिटेल्स, आपने 11th क्लास के डिटेल्स डाले इंक्लूडिंग आपका 11th का रोल नंबर।
फिर आपने अपने 12th क्लास के डिटेल्स डाले। क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं? पासिंग स्टेटस 12th क्लास पास स्कूल, पिन कोड, पासिंग ईयर, 12th क्लास का रोल नंबर, बोर्ड कौन सा था, ये सारे के सारे डिटेल्स आपसे मांगे जा रहे हैं। फिर आपके पास पूछा जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताइए। किस किस के पूछे जा रहे हैं मार्क्स आपसे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस चूज़ करना है, मैक्सिमम मार्क्स चूज़ करना है, और उसके बाद आपका क्या स्कोर है वो आपको इनपुट करना है। ऑर्डर देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये ऑर्डर आपको फिल करना पड़ेगा। एंड फिर ऑब्वियस सी बात है, उसको फिल करने के बाद आप बोलोगे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आता है कि हमें किस किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं। क्या क्या है वो? ऑल इंडिया कोटा, जो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट का है उन कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना चाह रहे हो, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में अप्लाई करना चाह रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अगर आप किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करते हो, यहाँ पे अगर किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करते हो तो वो कॉलेजेस आपको शो ही नहीं होंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा एमसीसी में होता है सेम चीज़ AA CCC आयुष की काउंसलिंग में होने वाला है। तो जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, अब यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाने का नहीं होता है स्टूडेंट्स का, तो मेरा सजेशन ये है कि उस ऑप्शन में अगर नहीं जाना तो उसको सिलेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट जो आपका है वो ज़्यादा ही होता है, जो आपको सबमिट करना पड़ता है काउंसलिंग के प्रोसेस के टाइम पे। तो वो प्रोसेस पसंद नहीं है, आपको जाना नहीं है, सिलेक्ट मत करो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फीस कितनी पे करनी पड़ रही है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 55,000 रुपीज़। ये अमाउंट रिफंडेबल है। रिफंडेबल किस बेसिस पे? कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तब। आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट पे। फिर आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया है, तो आपका विलेज नेम, लोकेलिटी क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, सब्जेक्ट और लोकेलिटी, और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उस पर क्लिक कर देना, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अदरवाइज उसको चेंज कर देना। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा टाइप एज इट इज, एड्रेस जो भी हो उसको एज इट इज टाइप करके रखो। एड्रेस जो भी है उसको एज इट इज टाइप करके रखो, जो आधार कार्ड पे है या आपके आईडी प्रूफ पे है या स्कूल के जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर, ताकि वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई इशू ना आए, वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई इशू ना आए। और जैसे ही हमने फिल किया, सेव एंड नेक्स्ट। अब आपके पास प्रीव्यू आएगा कि आपने जो डिटेल्स फिल किए हैं, आपकी फ़ोटो जो अपलोड आपने करी है, आपके सारे डिटेल्स, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी क्या है आपकी, एप्लीकेशन नंबर क्या है आपका, आपकी रैंक क्या है नीट यूजी में जो एग्ज़ाम हुआ था, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मदर टंग क्या है आपके, 11th 12th के मार्क्स क्या हैं आपके, स्कूल कौन सा है, फिर आपके बाद आपका किस किस काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किस किस कोटा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे फाइनली आपसे बोला जाएगा सेव एंड फाइनल सबमिट, सेव एंड फाइनल सबमिट। अब जैसे ही आप वो करोगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यस आपने सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वंस सबमिटेड दीज क्रेडेंशियल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। अब ये सबसे बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के साथ कि हमने डिटेल्स फिल तो कर दी है लेकिन हमने कोई गलती कर दी। तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, पहले समझो कि हमें कैसे काउंसलिंग करना है, क्या डिटेल्स फिल करना और उसके बाद ही फिल करना। जब आप सेटिस्फाइड हो तो आपने कहा यस आई वांट टू सबमिट द फाइनल, आपने फाइनली सबमिट किया, और यहाँ पे फिर जब पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपके पास चॉइसेस कितनी हैं। आपके पास टोटल 149 चॉइसेस हैं। ये वेरी करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ये वेरी करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बिकॉज जो स्टूडेंट कम चॉइसेस के लिए अप्लाई करेगा उसे कम चॉइसेस मिलेंगी, जो स्टूडेंट ज़्यादा चॉइसेस के लिए अप्लाई करेगा उसे ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगी। अब ये चीज़ भी आप समझें, रजिस्ट्रेशन फीस इज़ रिक्वायर्ड टू फिल चॉइसेस, काइंडली पे द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फीस। इसका मतलब ये है कि जो भी पेमेंट आपने नहीं किया है, जितना भी ड्यू है, अगर आपने वो नहीं किया तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज़ ये है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का। रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का मतलब ये है
आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर रीसेटिंग ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड बाय कैंडिडेट एंड विंडो विल बी ओपन ओनली वंस फॉर री इनिशियलाइजेशन। आपको एक मौका दे रही है काउंसलिंग अथॉरिटी अपने डिटेल्स को चेंज करने के लिए, तो उसको जाओ, उसे प्रॉपरली यूज़ करो, गलती ना करो। मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, तो ये गलती प्लीज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि आपका जो प्रोसेस है उसको एडिट करना है, फिर यहाँ से आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन एडिट हो जाएगा, और काफ़ी सारा प्रोसेस है जो आपको करना है। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप कोई चेंजेस करें, गलती हो जाती है समझ रहा हूँ, लेकिन उसको एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही आप प्रोसेस करें आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो EWS कैटेगरी का लगभग 91,000 है, OBC का लगभग 85,000 का हमारा एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ का, ओपन कैटेगरी का 82,546 है, SC कैटेगरी का 2,18,426 का एक्सपेक्टेशन है, और फाइनली ST कैटेगरी की बात करूं तो 3,35,525 का एक्सपेक्टेशंस है। ये फिगर प्लस माइनस होगा फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, इस साल का कट ऑफ MBBS के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हाई गया है। सारी स्टेट्स की मेरिट हाई गई है और MCC का तो हाई गया ही है, तो हो सकता है इस साल ट्रेंड यही रहे। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच सकते हैं कि क्या आयुष ही हमारे लिए ऑप्शन बचा है, अगर हमें डॉक्टर बनना है, हम MBBS नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज हमें मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज लाइक हमारे पास कट ऑफ नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा आपके पास MBBS करने का अभी भी ऑप्शन है अगर आप करना चाहते हैं, और उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली होता यह है कि अगर आप MBBS या आयुष या BDS कोर्स करने की कोशिश करोगे, प्राइवेट कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज फीस आपको 15 lakhs का पड़ जाता है टोटल, जो आपका खर्चा होता है। और अगर मैं सेम चीज़ बोलूं MBBS का, तो MBBS आपका लगभग 22 lakhs में हो जाता है, लेकिन ये है MBBS अब्रॉड। ये है आपका MBBS अब्रॉड। तो अगर कोई जानना चाह रहे हो, जानकारी लेना चाहते हो MBBS अब्रॉड क्या पॉसिबल है आपके लिए इस स्कोर पे, इस पर्टिकुलर रैंक पे, तो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फॉर्म फिल करो और हमारी टीम से डिस्कस करो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.